नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज आप सभी के लिए एक और टैरो सेशन लेकर मैं आ गया हूं। आज का विषय है भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा। ये एक पॉजिटिव रीडिंग है और भगवान विष्णु की आपके ऊपर क्या कृपा है, उनकी ओर से क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या संदेश हैं, यही आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिम्बॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम पाइल नंबर 1 के सिम्बॉलिक, प्रभु श्री कृष्ण पाइल नंबर 2 के सिम्बॉलिक और प्रभु श्री परशुराम जी पाइल नंबर 3 के सिम्बॉलिक्स। ये तीनों ही भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। ये तीनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो तीनों में से जिनकी ओर श्रद्धा जाती हो या एक अट्रैक्शन सा फील होता हो, उन्हें अपना पाइल का सिम्बॉलिक मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, आपके साथ ये रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रभु श्री राम को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में प्रभु श्री राम की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की आपके ऊपर कृपा। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द हेरोफेंट। पहले ही कार्ड से कृपा दिखनी शुरू। सेकंड पोजीशन पर एस ऑफ वॉन्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द मजिशियन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द वर्ल्ड और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर। जैसा कि मैंने आज की रीडिंग के इंट्रो में यानी शुरुआत में ही बता दिया था कि आज की जो रीडिंग है ये काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है, तो मेरे पास पॉजिटिव कार्ड्स भी अपीयर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन के कई सारे मामलों में चीज़ों को सेट करना या एक बुरी स्थिति से वापस बेहतर स्थिति की ओर लाना आपने कई बार देखा है कि चीज़ें स्वतः भी सेट हुई हैं। तो ये प्रभु की कृपा ही आपके साथ कनेक्टेड रही है। और अगर आप याद कर पाएँ तो आपके जीवन में ऐसे मोमेंटम्स भी आए जब आपने अपने आप को अचानक ही इस मामले पर जो बता रहा हूँ यहाँ, कभी अगर आप उस सिचुएशन को सोचेंगे ना तो आपको अपने आप पर हैरानी हो सकती है कि क्या सचमुच ये चीज़ें मैंने करी थीं या मेरे द्वारा ही संपन्न हुआ था। आपको ऐसा लगेगा बस मैं माध्यम था या बस मैं माध्यम थी और चीज़ें होती चली गईं। तो प्रभु ने आपके जीवन में जिस प्रकार से चीज़ों को पॉजिटिव किया, उसमें आपने कई सारे सिचुएशंस को या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को मैनेज किया, मोल्ड किया और पूरी तरह से मोड़कर अपने पक्ष में ला पाए। और जो वो कार्यक्रम था या वो सिचुएशन थी, उसको लाने के बाद आपका स्वयं के ऊपर जब आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि ये आपके द्वारा आपके हाथों से हुआ है, तो आपको थोड़ा आश्चर्य भी हुआ होगा, क्योंकि आप अपने को उस मामले में या उस तरह के मामले में कमतर मानते हैं। ठीक है, एक परिवर्तन दिखता है जो आने वाले भविष्य में प्रभु की कृपा से आपके जीवन में चीज़ों को बेहतर करेगी। और अगर आपको ये पकड़ना है, ये समझना है कि क्या सचमुच श्री हरि विष्णु भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है, तो इसका सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। जो कुछ लोग 5 साल पीछे के इंसिडेंट से जोड़ पाएंगे और कुछ लोग 1 साल पहले का मामला याद कर पाएंगे। तो 2 कैटेगरी है पाइल नंबर 1 में। कुछ लोग हैं जिनका 5 वर्ष पहले का मामला है और कुछ लोग हैं जिनका 1 साल पहले का मामला है, 1 साल रिसेंट का, और कुछ का 5 साल से पहले। अब 5 साल से पहले वाले में वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे पीछे चला जाएगा। लेकिन जो 1 साल से पहले वाला मामला है वो टोटल 1 साल से पहले एकदम आसपास का ही मामला है। ठीक है,
आपके किसी एक ऐसे मुश्किल कार्य में या मुश्किल परिस्थिति में जो लगभग असंभव की परिस्थिति तक आ चुकी थी या दिख रही थी, जहां आपको ठीक से पता था चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही और आपके लगभग हर प्रयास विफल हो चुके थे, वो चीज़ फिर स्वतः ही सुलझ गई, सॉल्व आउट हो गई। तो ये प्रभु की ही कृपा थी जो आपके ऊपर बनी हुई थी। वर्तमान में भी उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई दिखती है और ये कृपा आगे भी लगातार चलती रहेगी। आपको भगवान विष्णु की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। कई बार होता है कि डायरेक्ट भगवान विष्णु की प्रतिमा या उनकी फ़ोटोग्राफ हमारे घर पे नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है भगवान राम की या कृष्ण की होती है, तो उनके किसी भी स्वरूप की हो, किसी भी अवतार की हो, वो है एक ही, कहीं कोई अंतर नहीं है। भगवान राम और विष्णु में कोई अंतर नहीं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, इनमें भी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो उससे भी काम चल जाएगा। दैट मीन्स कि आपको अलग से उनकी स्पेसिफिक प्रतिमा, मूर्ति या फोटो लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लाना चाहते हैं तो आपकी श्रद्धा, आप ला भी सकते हैं। आपके लिए है, ये अजीब है, अभी मुझे ओरेकल कार्ड्स निकालना है, उससे पहले ही आपके लिए सजेशन आ गया प्रभु की ओर से, तो ठीक है, जो आ रहा है वो बताते हैं। आपके लिए है कि आप बृहस्पतिवार के दिन, देखिए यहाँ पर दो मामले हैं। नंबर 1, अगर आप सिर्फ उनकी भक्ति में रहना चाहते हैं, उनकी कृपा लगातार प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपको कंटिन्यू करना है, लाइफ टाइम करिए। और अगर आप किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो पहले दिन भगवान को वो उद्देश्य बता देना है। पहले दिन उनको बता दीजिए कि प्रभु फला उद्देश्य है मेरा, फला मेरा टारगेट है, इसके लिए ये चीज़ मुझे प्राप्त करनी है, इसके लिए आपकी कृपा चाहिए, इस हेतु मैं ये कार्य कर रहा या कर रही हूँ, अब आप कृपा बनाए रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसे बताना है। अगले सेकेंड वीक से, यानी ये वीकली कार्यक्रम है, तो सेकेंड वीक से आपको सिर्फ उनको प्रणाम करना है, दीपक जलाना है, बस मांगना नहीं है, हर बार मत मांगिएगा, है ना, हर हफ्ते मत मांगिएगा, ठीक है, वो खुद से करेंगे। तिल के तेल का एक दीपक जलाना है, पीतल का दिया होना चाहिए, याद रखिएगा। पीतल के दिया को रखने के लिए अगर पीतल की एक छोटी सी प्लेट मार्केट में देखिएगा मिल जाएगी आपको, वो होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं मिलती तो चल जाएगा एक बार, लेकिन वो भी रहेगी तो बेटर रहेगा। रुई की बत्ती होगी, तिल का तेल होगा, पीतल का दीपक होगा, उसमें आप भगवान विष्णु के लिए बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन तिल के तेल का दीपक जलाएं। हर हफ्ते ये करते जाएं, बढ़िया कार्यक्रम, आपके लिए लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छे से सेट होंगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टारगेट, किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो जब तक उद्देश्य प्राप्त न हो जाए, भगवान उस चीज़ को आपको मिला न दें, उसको दिला न दें, तब तक आप कंटिन्यू करिए, शिकायत मत करिए, बस करते रहिए, ठीक है। हमारा काम है भक्ति करना, हमारा काम है विनती करना, देना उनका काम है, कब देंगे नहीं देंगे वो उनको चिंता करने दीजिए, उसकी परवाह न करिए। आज की ओरेकल डेक हमारी है गॉड्स एंड गॉडेस, ठीक है। तो इसको लेते हैं और देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भगवान विष्णु की आपके लिए क्या आती है। देखिए, मैं सिंपली आपको बता दूं, पाइल नंबर 1, आपके ऊपर मुझे उनकी कृपा लगातार बनी हुई दिख रही है। पहला कार्ड आपके लिए है श्री गणेश। सेकंड पोजीशन पर भगवान शिव का नटराज स्वरूप। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है, ठीक है। ये कई सारे पुराणों में भी इसका उद्धरण आ चुका है। श्री हनुमान कार्ड नंबर 4 पे, और अंतिम में भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी को भी भगवान विष्णु का ही एक इनकारनेशन माना जाता है, ठीक है, उन्हीं का स्वरूप माना जाता है। और भगवान धन्वंतरी के नाम पर ही हम दीपावली से पहले धनतेरस के पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो है अमृत लेकर प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में, जो 12वें सतयुग में किया गया था। वर्तमान में हम 28वें कलयुग में हैं, ठीक है। तो बहुत पहले की बात है वो, और तब से चला आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके लिए ओरेकल डेक जो बताती है वो पहली चीज़, श्री हनुमान जी से शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब उपाय को करिएगा, बता दिया गया है चूँकि पहले ही, तो कहते हैं जब उपाय को करिएगा तो भक्ति भाव से करिएगा।
पाने की ही मेंटेलिटी मत रखिएगा। खाली आप अपने किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो बस मेरा ये काम हो जाए, किसी जतन से भगवान मुझे ये दिला दें, मिल जाए, हो जाए, ठीक। तो ये एक थोड़ा सा गिव एंड टेक में चला जाता है। इसलिए भगवान को पहले वीक में आपको फर्स्ट डे बताना है कि हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। बस अब अगले हफ्ते से आप उद्देश्य ना बताएं, चूँकि आपने पहले ही बता दिया है। प्रभु याद रखते हैं, वे भूलेंगे नहीं, उनको भूलने की कोई समस्या नहीं है। और बस भजन करें, उनका दिया जलाएं, भजन करें मतलब भगवान को भजें, भगवान के प्रति भक्ति के भाव में आ जाएं। तो भगवान हनुमान जी कहते हैं कि उनके प्रति भक्ति का जो रस है, जब तक वह मन में, अपने हृदय में फील नहीं हो जाएगा, तब तक आप उनको वास्तविक रूप में नहीं समझ पाओगे। तो थोड़ी गहरी बात है। जब आप दीपक जलाएं, भगवान विष्णु की आराधना करें, पूजा करें, तो थोड़ा पॉजिटिव मन से रहें और बिल्कुल कनेक्ट होने की कोशिश करें, कनेक्टिविटी बनेगी। श्री गणेश कहते हैं कि आप अपने किसी एक नए कार्य को शुरू करने के बारे में जिस प्रकार की प्लानिंग पिछले काफ़ी समय से अपने दिमाग में बैठाए चल रहे या चल रही हैं, वो पहली चीज़ तो आपकी प्लानिंग सही है। आपको अपनी प्लानिंग पर खुद विश्वास कर लेना चाहिए और उस पर कार्य करिए। हमारा सहयोग, हमारा मतलब श्री गणेश कहते हैं कि उनका सहयोग आपको मिल जाएगा। वे विघ्नहर्ता हैं, तो प्रॉब्लम्स को हटाते जाएंगे और आपको अग्रसर करेंगे आपके कार्य के सफल होने के मार्ग पर। भगवान शिव का नटराज कार्ड ये बताते हैं कि अब आपको अपने कार्य में जब आगे बढ़ना है तो उसमें आप अपने आप को बस एक निरंतरता में बनाए रहें, क्योंकि अगर निरंतरता यानी कंटिन्यूटी नहीं होगी तो चीज़ें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगी। लेकिन इस कंटिन्यूटी में आपको किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य नहीं करने हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करने हैं। एक जो परिपाटी बनी है, एक जो रूटीन बना हुआ है, उसी रूटीन पर कार्य करिए। समय लग जाए, भले लग जाए, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और भगवान धन्वंतरी का कार्ड जो बताते हैं कि आप अपने जीवन के पास्ट से लेके प्रेजेंट तक को देखिए। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आए या कहें कितने भी आए, हर बार आपको आपके उतार से निकाल दिया गया, यानी कि जो आपका डाउनफॉल सिचुएशन थी वहाँ से लिफ्ट अप कर दिया गया है। अब उस लिफ्ट अप सिचुएशन को आपको कैरी ऑन करने की ज़रूरत है। लेकिन आप जिस प्रकार से अपने जीवन में नए बदलाव चाहते हैं या चाहती हैं, या किसी नए प्लान पर कार्य करना चाहते या चाहती हैं, उस पर जब आप कार्य करेंगे तो आप अगर कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, लयबद्धता बनाए रखते हैं, प्रभु पर अपनी श्रद्धा विश्वास बनाए रखते हैं, आप स्वयं को नैतिक बनाए रखते हैं, तो आपके अंदर का सारा जो निगेटिव तत्व है वो समाप्त हो जाएगा और आप पॉजिटिविटी में न सिर्फ निखर कर आ जाएंगे, बल्कि आपको ये भी एक रूटीन प्रोसेस में आपके आ जाएगा कि अब आप अपने कार्य को किस ढंग से लयबद्धता से करें कि वो चलता रहे और आपको उसका उत्तरोत्तर लाभ मिलता रहे। तो किसी एक कार्य के प्रति संकेत किया गया जिसके बारे में आपके मन में प्लानिंग है, उस पर कार्य कर सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। अदरवाइज में एक और चीज़ है क्लोज करने से पहले, आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या चाहती हैं और उसमें अपने कर्म के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा आप टारगेट को मीट अप करना चाहते हैं, तो धन्वंतरी देव कहते हैं कि इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है, बस अपने कर्म को भूल मत जाना। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवान श्री कृष्ण को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में फोटो लगा दी गई है भगवान श्री कृष्ण की, योगेश्वर श्री कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए भगवान विष्णु की कृपा क्या है और वे क्या बताना चाहते हैं आपको। पहला कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ कप्स।
आपके जीवन में आप अगर ध्यान दें तो आशा की कमी नहीं है, लेकिन आप अपने मन में चलने वाली ओवर थिंकिंग को कई बार मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप चाहते हैं चीज़ों को पॉजिटिव होना, लेकिन लोगों के दांव पेच से कई बार जो हमारा एक कहते हैं ना कि समाज में हमारे दांव पेच चलते हैं, उससे परिचित नहीं हो पाते हैं और नुकसान हो जाता है। थोड़ा पीछे की बात करते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही रहे हैं और प्रभु की कृपा से आपने उस दिशा में जो कार्य किए थे उसमें आपको सफलता भी मिली थी। वर्तमान जो आपका दिखता है उसमें एक ऐसी सिचुएशन दिखती है जहां आप कुछ नया करने के लिए या तो प्रिपेयर हो रहे हैं या एक सोच शुरू हो रही है। तो अभी इसमें चलने देना है, थोड़ा टाइम अभी और लगना है, अप्रॉक्सीमेटली 1-2 महीने। जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, ये वहाँ से टाइमलाइन शुरू होगी। अप्रॉक्स 1-2 महीने और लगने हैं, जब आपकी उस विचार में, आपकी उस सोच में परिपक्वता भी आएगी, आपका आइडिया एक प्लान के रूप में आपके समक्ष आ जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अपने मन को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ना है। नेगेटिविटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, मत करिए, लेकिन पॉजिटिविटी भी तो सापेक्ष है उसी के। और उस पॉजिटिविटी को अगर आप अपने लिए रखते हैं, अपने सामने दृष्टिगोचर रखते हैं, तो फिर वो चीज़ आपको पॉजिटिव करेगी। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ये भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने कहा था कि एक राजा राजा की तरह सोचता है, चोर चोर की तरह सोचता है, सन्यासी सन्यासी की तरह और गृहस्थ गृहस्थ की तरह सोचता है, एक सेठ सेठ की तरह सोचता है। हम जैसे हैं वैसा ही सोचते हैं, और अगर हमें वो बदलना है तो हमें अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल कॉरपोरेट्स में जब मोटिवेशनल स्पीकर्स जाते हैं तो वो कहते हैं इफ़ यू वांट टू टेक अ पोजीशन तो थिंक अबाउट दैट पोजीशन। आप अगर मैनेजर बनना चाहते हैं तो थिंक लाइक अ मैनेजर, आप टीम लीडर बनना चाहते हैं तो थिंक लाइक अ टीम लीडर। आप जो चाहते हैं उस तरह से विचार करें और आप वही बनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सोच का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपकी सोच में प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम है, और वो निगेटिविटी जो आपको डिस्टर्ब करती है उसमें प्रॉब्लम है। जैसे समाज में, परिवार में आपकी इमेज कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी, ये भी आपको डिस्टर्ब कर देती है। वर्तमान में आपको शांत रहना चाहिए या एग्रेसिव होना चाहिए, ये भी आप परेशान हो जाते हैं सोच करके। आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको डिस्टर्ब करता है। आपको प्लीजेंट वे रखना चाहिए या एग्रेसिव वे रखना चाहिए, ये भी आपको परेशान करता है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, इन सब को छोड़ दीजिए। बस ये देखिए कि मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अकॉर्डिंग टू दैट कार्य करना है, ठीक है। एरिस्टोटल ने कहा था कि गुस्सा करना आसान है, गुस्सा करना बहुत आसान है, लेकिन सही समय पर, सही मात्रा में, सही व्यक्ति पर, सही अनुपात में अपने आप को सही तरीके से तोल मोल कर, सही बातें बोलकर अगर गुस्सा किया जाए तो उस गुस्से में कुछ बात है, वरना तो गुस्सा तो पूरी दुनिया करती है। तो बस आपको स्वयं को मैनेज करना है, ठीक है। तो भगवान विष्णु का एक संदेश समझें आपके लिए है कि आप स्वयं को मैनेज करें। अब क्या आप स्वयं को मैनेज करने में सक्षम हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है हाँ। 90% की तैयारी आपकी पूरी है, 10% का लैक बना है, कमी बनी है। 10% की खामी आपको कम लग रहा होगा, 10% की खामी आपके मन को पूरी तरह डुबो देती है डिमोटिवेशन। ये 10% भारी पड़ जाता है उस 90% पे, ठीक है। आप किसी से रोज़ नमस्कार करें, रोज़ 10% की, 10% की पावर बता रहा हूँ मैं आपको। आप किसी को रोज़ नमस्कार करें, वो आपको रोज़ नमस्कार करेंगे। आप महीना भर नमस्कार करें, 30 दिन हो गया, 31वें दिन 31st डे गाली दे दीजिए, वो 30 दिन का सारा नमस्कार एकदम धुल जाएगा, वो गाली याद रहेगी। 30 दिन का सम्मान एक दिन के अपमान से धुल सकता है, ठीक है। तो 30 पर 1 भारी पड़ गया, तो ऐसे ही 90% पे 10% भारी पड़ सकता है। आपको सही ऑपरेट करना है अपने आप को। तो आपकी तैयारी में प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस अपनी उस निगेटिव माइंडसेट, और माइंडसेट भी कौन सा,
फोकस ऑटोमेटिक नेगेटिव की ओर चला जाता है, फोकस ऑटोमेटिक नेगेटिव की ओर चला जाता है। क्यों ले जा रहे हैं भाई उसको? अब आप कहेंगे कि भाई निगेटिविटी है, वो हमको दिखती है, हम उससे बचें कैसे? भाई निगेटिविटी है, निगेटिविटी रहेगी। जानिए समझिए कि इधर निगेटिविटी है, लेकिन मुझे उधर नहीं जाना है। ये अपने आप में अपने को रोकिए ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो हमको पता होता है इधर नाली है, अब हम नाली में थोड़ी ना कूद जाते हैं। हमको पता है नाली है, ऐसा थोड़ी कि हम इग्नोर करते हैं, नहीं नाली वाली नहीं है, कुछ नहीं है जी, ऐसा नहीं है ना। हम जानते हैं हाँ जी उधर गड्ढा है, नाली है, फिर क्या करते हैं? हम उधर नहीं जाते। तो ऐसे ही समझे ना, सड़क पॉजिटिविटी है, नाली नेगेटिविटी है, क्यों जाना उस ओर? है तो सही, लेकिन हमें जाना नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए आज के ओरेकल देख लेते हैं, गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भगवान विष्णु की ओर से आपके लिए क्या आती है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है नंदी, भगवान शिव के गण हैं नंदी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कल्कि। थर्ड नंबर पर आपके लिए भगवान बुद्ध। फोर्थ पोजीशन पर वाराह अवतार, भगवान विष्णु का स्वरूप। और अंतिम कार्ड आपके लिए है चैतन्य महाप्रभु का। अगर आप स्वयं को अपने आप में से ही, अपने से ही नहीं बचा पाएंगे तो फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। तो भगवान विष्णु के वाराह अवतार की ओर से ये इन्फॉर्मेशन। हालांकि अभी आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। अच्छा जी आपके लिए एक उपाय समझे आ रहा है, और उस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपका जो मन बार बार नेगेटिविटी की ओर चला जाता है वो अपने आप रुकना शुरू हो जाएगा। वो ये है कि आप शुरुआत करें 5 मिनट से, फिर इसे बढ़ाना है 10 मिनट। ध्यान करना है, ध्यान में क्या करना है वो भी बता रहा हूँ। 5 मिनट से शुरू करना है, 10 मिनट और 15 मिनट पर ले जाना है, ठीक है? 15 मिनट से ज़्यादा मत करिएगा। आपको भगवान विष्णु का स्मरण करना है आंखें बंद करके। उनके विग्रह को बस याद करने की कोशिश करिए। कोई भी एक, इसका तरीका ये होता है कि उनकी एक फ़ोटो आपके पास पहले से है, जैसे मंदिर में है या मूर्ति है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर सर्च करिए गूगल में भगवान विष्णु इमेजेस उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। जो आपको पसंद आए, सबसे अच्छी लगे, ठीक है, उस फ़ोटो को सेव कर लीजिए। ध्यान करने से पहले मोबाइल में फ़ोटो को ऑन कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए भगवान के स्वरूप को उनके विग्रह को देख लीजिए। मोबाइल फ़ोन को रख दीजिए, आंखें बंद करिए और उसी विग्रह को इमेजिन करने की कोशिश करिए। और कुछ नहीं करना, ना उनसे बात करनी, ना उनसे कुछ मांगना, बस फील करिए, इमेजिन करिए। बंद आँखों से उसी छवि को देखने की कोशिश करिए। इसमें समय लगेगा, कुछ महीने लगेंगे। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो न सिर्फ वो छवि आपको या तो दिखने लगेगी या इतनी ज़्यादा महसूस होने लगेगी कि वो वास्तविकता के पुट पर होगी, ठीक है? वो दिखाई ना दे लेकिन महसूस इस लेवल पर हो जाएगी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो छवि, आपको लगेगा साक्षात श्री हरि हैं, ठीक है? और ये आपके मन को अब यहाँ पर करना नहीं, ये ऑटोमेटिक शांत करेगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव करेगा। आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी अगले 3 महीनों में आने को है, और उस नई अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब करते हैं, पकड़ लेते हैं, अगर नहीं पकड़ते तो छूट गई, मामला ख़त्म। और अगर आप उसे ले लेते हैं तो आपको शुरुआत में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपॉर्चुनिटी जब आपको दिखेगी, उसे आप पकड़ने से पहले ही जब एनालाइज करेंगे कि भाई इस अपॉर्चुनिटी को ले या ना ले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया शुरू में बहुत मेहनत है, लेकिन एनालाइज करके रखिए पूरा आगे तक का कि मेहनत शुरू में है और शुरू के बाद चीज़ें रूटीन में आएंगी और रूटीन के बाद स्मूथ हो जाएंगी और फिर कैजुअल चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन कैजुअल तक पहुंचने के लिए शुरू के हार्ड वर्क को करना जरूरी है। और ये अगर आप करते हैं तो इसमें आपको जो शुरुआती समस्या, डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, एक मेंटल टॉर्चर या स्ट्रेस आप फील करेंगे, वो थोड़े समय में, डिपेंड करेगा काम के ऊपर, कुछ दिन या महीने में ख़त्म होगा। उसके बाद आप रूटीन में जब आ जाएंगे तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी, और जब वो चीज़ें आसान लगेंगी तो आप एंथुजियास्टिकली उस कार्य को करते हुए
अपने उस गंतव्य तक पहुँचेंगे या उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके एक बेटर रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अब लास्ट में चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि अगर ध्यान न कर सको, क्योंकि ध्यान में सबसे बड़ी समस्या हमारा अपना दिमाग है। हमारा दिमाग कहता है नहीं ध्यान नहीं करना है, हम कहते हैं करना है, हमारा दिमाग कहता है नहीं करना है, और दिमाग जीत जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यदि ध्यान न कर सको तो श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करो। नाम स्मरण, नाम जप इसको कहते हैं, ठीक है, नाम जप। कई पुराणों में भी आया है कि कल युग में, जो आजकल का युग चल रहा है, इसमें भगवान का नाम जप सबसे सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि नाम जप आपके द्वारा बार बार बोला जाता है, और जब वो बोला जाता है तो वो आपके लिप्स पर चढ़ जाता है और वो आपके अंदर कुछ बदलाव करना शुरू करता है। तो भगवान विष्णु का नाम जप, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कर सकते हैं, ठीक है, श्री हरि कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया और मेरा भी फेवरेट नारायण नारायण या श्रीमन नारायण, दो हैं, या तो नारायण नारायण करें। अब आपको फिर नारद भगवान याद आ जाएंगे। नारद जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, और टेलीविज़न सीरियल्स में जिस तरह का उनका चरित्र पोर्ट्रे किया गया है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के गुरु हैं वे, ठीक है। बस इतना ही परिचय समझ लीजिए, काफ़ी है। ज्योतिष के 8 आचार्यों में से एक हैं। तो नारायण नारायण कर सकते हैं या श्रीमन नारायण, लेकिन इसे अपने मुंह में अंदर बोलना है, आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये जब चलाना शुरू करेंगे तो पहले तो आप चलाएंगे कुछ 2-4 महीने, कुछ लोगों का 6 महीने भी होगा, लेकिन एक बार आपने अंदर चलाया तो कुछ समय बाद एक ऐसी स्टेज पर भी पहुंचेंगे जहां पर आप नहीं चलाएंगे, ये आपके अंदर चलता रहेगा। और जब आपके अंदर चलना शुरू हो बिना आपके एफर्ट के, तब समझिए कि जुड़े। तो पाइल नंबर 2 ये रीडिंग यहीं कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवान श्री परशुराम जी को चुना था, मेरे बगल में उनकी फ़ोटो लगा दी गई है। तो परशुराम जी के परिचय की ज़रूरत नहीं, सभी लोग उनको जानते हैं। 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया था। इनका नाम राम है। आपको नहीं पता तो सिर्फ ये बता दूं कि इनका भी नाम राम है। परशु यानी फरसा जो इनके हाथ में शस्त्र है उसे संस्कृत में परशु कहते हैं। तो परशु हाथ में धारण करने की वजह से, चूँकि लोग इनसे बहुत डरते थे ना, इनको देखते ही भाग जाते थे, तो परशु धारण करने वाले राम के रूप में ये पहचाने गए और उसी से इनका नाम परशुराम हो गया। ऐसा नहीं है कि ये क्रोधी स्वभाव के हैं, ठीक है, बड़े प्यारे हैं। इन्होंने भगवान जो महर्षि कश्यप हैं, ठीक है, उनके 21 बार क्षत्रियों का नाश हो जाने के बाद महर्षि कश्यप ने सोचा कि अब ये तो कहीं ना कहीं इनको रोकना होगा ना, कहीं तो रुकें ये जा करके। तो उनको बुलाया, बोले कि महाराज इतना सारा कार्यक्रम हो गया, कुछ पूजन पाठ करो, हवन वगैरह करो। तो फिर उन्होंने एक हवन कराया और हवन करने के बाद में महर्षि कश्यप से पूछा कि बताइए दक्षिणा में क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा आपकी जीती हुई पूरी पृथ्वी मुझे दान दे दीजिए, पूरी पृथ्वी, पूरा ग्लोब। तो उन्होंने दान कर दिया। फिर उन्होंने बोला अब आपने जब दान कर दिया तो इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव जंतु मनुष्य सारे के सारे मेरी प्रजा हो गए, मेरे बच्चे हो गए, चूँकि मैं स्वामिक हो गया। अब आप मेरे बच्चों को नहीं मारेंगे। और उनका जो परशु था उसे समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इसी वजह से महर्षि कश्यप, जिन लोगों को अपना गोत्र बाई चांस नहीं पता होता, उनका भी जब पूजन पाठ होता है तो कश्यप गोत्र ही उनका लगा करके पूजा कराई जाती है, क्योंकि फिर जिनको गोत्र नहीं पता वे कश्यप गोत्री हो गए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द स्टार। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द चैरियट। और अंतिम कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स।
आपके लिए 5 कार्ड अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो से। पाइल नंबर 1, किसी मामले को लेकर आप एक उलझन पिछले काफ़ी समय से महसूस कर रहे हैं। आपके पास्ट को देखें तो आपने ऐसी उलझन पहले भी महसूस करी है, लेकिन ईश्वर भगवान की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से कहें तो आपके जीवन की उलझनें सुलझी हैं, आगे फिर सुलझ जाएंगी। लेकिन वर्तमान में जिस उलझन को आप महसूस कर रहे हैं, अगर उसमें कोई मामला ऐसा है कि आप क्या निर्णय लें और क्या नहीं, या किसका साथ दें और किसका नहीं, तो इसमें सिर्फ इतना देखना होगा कि नैतिकता क्या कहती है। पक्षपात के अलावा, पक्षपात को छोड़ दीजिए, बायसनेस को हटा दीजिए और अनबायस्ड होकर के डिसीजन लीजिए, चीज़ें ठीक, पॉजिटिव और बिल्कुल सेट बैठेंगी। धन को लेकर के पिछले कुछ समय में आपके द्वारा कुछ एक ऐसे प्रयास भी किए गए हैं जिसमें आप निराश भी हुए हैं और थोड़ी उम्मीद भी बंधी है। तो ये कंट्राडिक्शन दोनों साथ साथ चला है। आने वाले समय में इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने आप को थोड़ा और कर्म में लगाना होगा, आपको अपने आप को थोड़ा और हार्ड वर्क में डालना होगा। आप जानते हैं कि आपका टारगेट क्या है और अपने टारगेट को कैसे मीट करना है। उस टारगेट को मीट करने के लिए जो नेसेसरी कर्म है उसे आपको करना होगा। आप कई बार ये समझते हैं आपको क्या करना है, आप चीज़ों को ऑपरेट करने का पूरा मेथड समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मनोबल नहीं बना पाते कि अब ये कार्य को कर दिया जाए या अब इस चीज़ में यूज टू हो जाया जाए। तो स्वयं को डालने की कोशिश करें, स्वयं को रखने की कोशिश करें, स्वयं को कार्य में लगाएं और अपने पर्सनल लाइफ के सराउंडिंग में प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस ठीक करने की कोशिश करें जो अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस अगर बिगड़ा रहेगा तो चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिव नहीं मिलेंगी, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको धन की समस्या होने वाली है। तो वो ना हो इसके लिए अभी से चेतिए, अभी से समझिए और कार्य को करिए। और इसमें ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं दिखती। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं कि ओरेकल डेक क्या बताती है कि भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा क्या है और उनके किसी संदेश का है तो वो भी बताता हूँ। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए है श्री राधा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए हैं सूर्यदेव। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है लक्ष्मी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए हैं श्री धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी। और अंतिम कार्ड आपके लिए हैं भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। राधा जी को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी भी चलती है कि क्या सचमुच राधा जी थीं या नहीं थीं या सिर्फ कथा मात्र हैं। कंट्रोवर्सी में मैं जाना नहीं चाहता। सिर्फ एक चीज़ कि भगवान श्री कृष्ण के समकालीन वेद व्यास जी ने कहीं भी राधा का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, कर्ण की माता का नाम राधा था, उन्होंने राधा लिखा तो राधा नाम लिख सकते थे तो फिर उधर भी लिख सकते थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या इन सारी कंट्रोवर्सीज़ के अलावा क्या राधा का नाम जपने से भगवान मिल जाएंगे? ये है लाख टके का सवाल। लाख टके का सवाल ये नहीं है क्या राधा हुई या नहीं। राधा राधा करने से, राधे राधे करने से क्या सचमुच श्री हरि मिलेंगे? इसका उत्तर उन्होंने गीता में दिया है। वे कहते हैं जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे भजता हूँ, जो मुझे जैसे याद करता है मैं उसे वैसे ही याद करता हूँ। तुम मुझे याद करो, तुम मेरे प्रति अपनी श्रद्धा को लाओ तो मैं मेरी श्रद्धा तुम्हारे प्रति लाऊंगा। यानी कि वे कहते हैं मैं उधार नहीं रखता हूँ, तुमने मुझे याद किया तो मैंने भी तुम्हें याद किया, मेरी कनेक्टिविटी बनी है। तुम मुझे कृष्ण कहो, राम कहो, परशुराम कहो, वामन अवतार कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, ब्रह्मा कहो, नारद कहो, मनोज कहो, इंद्र कहो, राधा कहो, रुक्मणी कहो, कुछ भी कहो, सब मेरे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज आपको अपने आप में स्वयं के प्रति का संकोच हटाना होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, सुनने में आसान भले लगे। जब हम किसी दूसरे के प्रति संकोच में होते हैं तो हेजिटेट दिखते हैं। किसी कार्य को करना है, हमें किसी व्यक्ति से संकोच हो रहा है, हेजिटेशन हो रही है,
उस व्यक्ति के प्रति हमारे बॉडी लैंग्वेज को समझा जा सकता है। तीसरा व्यक्ति समझ जाएगा कि भाई इस पर्सन से ये हेजिटेट है, किसी काम को करने में हेजिटेशन है, संकोच है, ये भी बॉडी लैंग्वेज से पकड़ में आएगा कि हम नहीं करना चाहते, ठीक, फलाना काम नहीं करना चाहते, ठीक है। जैसे कभी होता है ना घर में, किसी को बोलते हैं कि हेलो जाओ मार्केट से दही लेकर आओ, अरे यार मुझसे कहते हैं, तो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि इसको नहीं जाना है, संकोच हो गया। लेकिन जब हम स्वयं से संकोची हो जाए, स्वयं के ही प्रति जब हम अपने आप से हेजिटेट हों और स्वयं से संकोच करें, तो वो हमारे भाव में नहीं आएगा, चेहरे पे नहीं आएगा, बॉडी लैंग्वेज में नहीं आएगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ आपको पता होगा। तो क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड और राधा दोनों बताती है कि जब आप स्वयं के प्रति संकोच के भाव में आ जाते हैं, तब आपके अंदर जो भाव रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि जो भाव आता है, उस भाव का जो फिर एंड रिफ्लेक्शन या एंड रिजल्ट होता है, उसे कोई तीसरा देखेगा तो बोलेगा काम चोर हैं, या काम करना नहीं चाहते, या काम से भाग रहे हैं, या काम को पेंडिंग कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें। तो स्वयं के हेजिटेशन को खींच के निकालना है। इसके लिए आपको भगवान सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। भगवान सूर्य 12 आदित्यों में से एक हैं, ठीक है। अदिति, माता अदिति के 12 पुत्रों में से एक माने गए हैं, और माता अदिति के 12 पुत्रों में से ही एक भगवान विष्णु भी माने गए हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ठीक है, अपनी महिमा उन्होंने बताई है। अब भगवान सूर्य नारायण की आपको आराधना करनी है, ये आपके लिए उपाय है या सजेशन है, कुछ भी आप समझें। इसमें आपको करना क्या है, 2 चीज़ें हैं, दोनों में से एक करना है। नंबर 1, या तो आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं, जल अर्पित करें, या फिर आप जब भी भगवान सूर्य को देखें, जैसे होता है ना कि जब आप सोकर उठे, नहाए धोए, चलो ठीक है सब कुछ हो गया, नाश्ता पानी किया, अब घर से निकलेंगे, अब भगवान सूर्य से उस समय फिर आपकी पहली मुलाकात होगी। या आप सुबह उठ गए, आपको पता चल गया कि जी हाँ जी मॉर्निंग हो गई, अब सूर्योदय हो गया, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं और दोनों भी कर सकते हैं। और अब आपको पता है कि सूर्यदेव आ चुके, आकाश में सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए। अब आपको सूर्यदेव का स्मरण करना है अपने मन में, चाहे आप हाथ जोड़ें चाहे ना जोड़ें, अपने मन में सूर्यदेव नमो नमः, आदित्याय नमो नमः, दिवाकराय नमो नमः, भास्कराय नमो नमः, उनके जो भी नाम आपको पता है नमो नमः कर ले, ठीक है। और माने कि भगवान विष्णु के ही स्वरूप सूर्यदेव को मेरा हृदय से प्रणाम है। सूर्य और आगे इसको ये वाला याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा चाहे तो, सूर्यदेव अपनी ऊर्जा मुझ में प्रेषित करें, ये विनती जरूर करिएगा, क्योंकि अगर उनकी ऊर्जा आप में नहीं आएगी तो फिर काम नहीं चलेगा ना, फिर वो हेजिटेशन ख़त्म नहीं होगा। तो उनकी ऊर्जा का आना आप में आवश्यक है। और जब उनकी ऊर्जा आपको आनी शुरू होगी तो सिम्टम क्या होगा, आपको पता कैसे चलेगा कि अब सूर्यदेव की ऊर्जाएं मुझ में आ रही हैं। बहुत सारे लोग सूर्य को साइंस की नज़र से देखते हैं कि सूर्य तो आग का धधकता गोला है। अभी मैं कई बार बोल चुका हूँ, अभी कुछ 150 साल पहले लगभग दुनिया को ये भी नहीं पता था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, वो तो जगदीश चंद्र बसु जी ने प्रूफ किया तो पता चला। अभी उनको ये भी नहीं पता कि पत्थरों में जीवन होता है, ठीक है। रसखान कहते हैं ना, पाहुन हो तो कहते हैं ना कि उसी गिरी को, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं, अगर अगले जन्म में मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था। तो पत्थरों में जीवन होता है, ये पृथ्वी भी जीवित है, मृत नहीं है, सूर्य भी जीवित है, मृत नहीं है। पता चलेगा, अभी लगेंगे कुछ 1000 साल और लगेंगे धीरे धीरे मालूम चलेगा। मल्टीवर्स की थ्योरी देखिए अचानक से एकदम सामने आ गई, और विष्णु पुराण में मल्टीवर्स के बारे में साफ साफ दिया है कि भगवान विष्णु के, श्री हरि के जो उनका गर्भोदक्षाई स्वरूप है, एक उच्छ्वास से करोड़ों ब्रह्मांडों का जन्म हो जाता है, करोड़ों ब्रह्मांड। श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि मैं इतना विकराल, इतना विशाल हूँ कि मेरे शरीर के एक रोमकूप में, मतलब रोया जितना बड़ा होता है उतने में अनंत ब्रह्मांड है, ठीक है। तो वो भी है। तो आपको सिम्टम क्या मिलेगा, जब उनकी ऊर्जा आपके अंदर प्रेषित वे करेंगे और वो आनी शुरू होगी, तो सबसे पहला सिम्टम मिलेगा कि आपका आर्थिक विकास आप देखेंगे। आर्थिक मामले में चीज़ें सेट होनी शुरू हो जाएंगी, स्पेसिफिकली उन मामलों में जहां आपको मुश्किलें आ रही थी। मान लीजिए आपको पैसे की समस्या नहीं, आपके पास बहुत पैसा, करोड़पति हैं आप पहले से,
तो आप कहेंगे जी पर पैसे की समस्या नहीं, तो वो मामले सेट होंगे जहां प्रॉब्लम आ रही थी, वो डील सेट हो जाएगी जो डिफिकल्ट थी। इस तरह से सिम्टम मिलेंगे। अगला, आप बस इतना करें, ऊर्जा की कनेक्टिविटी आपके साथ बनेगी, चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्म होती जाएंगी और आपके शरीर में भी सुधार आएगा। और आप या तो अगर किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी बीमारी में हैं, तो उस बीमारी से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपके शरीर में एक इम्यूनिटी सिस्टम और इम्प्रूव होता जाएगा जिससे आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। ठीक है, अब अंतिम कार्ड भगवान शिव का अर्धनारीश्वर। ये बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति बनाए रखनी है। भगवान सूर्य के लिए एक उपाय के रूप में आया, श्री हरि विष्णु के लिए ये रीडिंग चल रही है, लेकिन शिव जी का कार्ड कहता है कि जिसके प्रति आपकी श्रद्धा भावना है, देवी के प्रति है, गणेश जी के प्रति है, हनुमान जी के प्रति है, राम के प्रति है, शिव जी के प्रति है, मेरे प्रति है, मतलब भगवान शिव कह रहे हैं उनके प्रति है, मेरे नहीं है, उनके ही प्रति है, कृष्ण भगवान के प्रति है, किसके प्रति है, जिसके प्रति है उसके प्रति बनाए रखिए। पहला तो ये। दूसरा, अपने आप को इस चीज़ के लिए थोड़ा सा एक फोकस्ड माइंडसेट में लेकर आवें कि आप अपने मनोभावों में अपने आप में ही स्ट्रगल नहीं करें। इसको मैं थोड़ा आसान करता हूँ समझाने में। जब आप स्वयं के साथ ही अपने अंदर एक बहस वाली मोड में आ जाते हैं कि मुझे अब ये काम करना चाहिए, मन नहीं हो रहा, नहीं करना चाहिए, अच्छा कर लेते, अच्छा नहीं करते, अच्छा करते नहीं करते, तो अपने आप को कहते आदेश दीजिए स्वयं को कि अब ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। स्वयं के मालिक बनने की कोशिश करिए। और इस मामले में अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी माता के चरण स्पर्श आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, और अगर आप मैरिड हैं तो पत्नी की मदद करना। अब मदद करना कई मामलों में जा सकता है, यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा है कि पत्नी की हेल्प किस मामले में करेंगे। मोस्टली मेरा मानना है आप ये समझें कि आपकी पत्नी को अगर आपकी हेल्प उसके लिए चाहिए तो किस मामले में चाहिए। क्या स्वास्थ्य के मामले में चाहिए, क्या कार्य के मामले में चाहिए, या आपके साथ के मामले में चाहिए। कई बार होता है ना, साथ नहीं मिल पाता, रहते तो रोज़ साथ में लेकिन फिर भी साथ नहीं है, तो उसके भावनाओं का ध्यान रखें। अगर पत्नी है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता बिल्कुल ना करें, ये भी सिखा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखें। और अगर अनमैरिड हैं तो बस माता के चरण स्पर्श करिए। अगर मैरिड हैं और पत्नी वाले मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो माता के चरण स्पर्श कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 3 रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग कैसी लगी, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।